संजय जी, ये कौन सा गांव है? ये रउरा विधानसभा कौन सा लगता है? गुड़। ये बताइए, इस समय चुनाव का समय चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करें। आप लोग मतदान किसको करोगे? भाजपा को। भाजपा को क्यों? कांग्रेस को क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? नहीं तो भाजपा ने जितना विकास किया है तो मतलब जितने गरीब हैं, चाहे किसी वर्ग के हों, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सबको जीने का एक माध्यम दिया है, एक रास्ता दिया है। माने सब ढंग से जी रहे हैं। विकास किया, रोड दिया, बिजली दिया, पानी दिया, हर चीज़ दिया, किसान को सम्मान निधि दिया। ओला पाला पड़ जाए, आपको मान लीजिए 1 एकड़ के काश्तकार है, 4 लोगों के नाम से ज़मीन, तब भी उनको 50,000 रुपये मिल रहा है। 50,000 रुपये के वो खेती नहीं बेच पाते, तो किसी न किसी तरह 50,000 रुपये मार्केट में ही लगाएंगे, बाजार से खरीदेंगे, गेहूँ, चावल, चना दाल जो भी खरीदेंगे, खाएंगे, जिएंगे। इसलिए भाजपा पसंद है। आप विकास किसे मानते हो? विकास हम मानते जो क्षेत्र का विकास है, सड़क है, नहर जगह जगह खुद रही हैं, बिजली पर्याप्त मिल रही है, पानी पी रही। श्रीमान जी, कांग्रेस के ज़माने में हम लोग जो है 12वीं की परीक्षा देते थे तो चिमनी जला के 12 बजे रात पढ़ते थे और मोटर चालू करते थे और आके पाँव धोते थे ठंडी में। इसके बाद फिर लाइट गोल हो जाती, फिर कीचड़ में घुस जाते थे। तो ये विकास यही है। कांग्रेस के जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, हाँ, उन्होंने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनती है हाँ, तो हम 1500 रुपये बहनों को देंगे, हाँ, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बिजली सौर यूनिट तक नहीं लगेगा। हाँ, ऐसी कई घोषणाएं हैं। बिल्कुल उनकी घोषणा, बिल्कुल उन्होंने की है घोषणा। जो वो देने कह रहे तो भाजपा पहले ही दे रही है। अच्छा भाई 1250 रुपये महिलाओं को दे रही हो सकता है, 10 तारीख को तो 3000 तक करने के लिए बोल रही है। और जहाँ तक है आप बोल रहे हैं सिलेंडर को, तो 450 में सिलेंडर दे रही ना। अच्छा भाई वो 500 में बोलते हैं, उन्होंने महिलाओं को 450 में सिलेंडर दिया है। वो कौन सी योजना है वो ज़्यादा उसमें? उज्ज्वला में भाई 900 का सिलेंडर देती, 500 550 सब्सिडी देती, तो कितने सिलेंडर हुआ? मिला जुला के आप लोग मतदान जो करोगे भाजपा को? बिल्कुल जय श्री राम के साथ बोल के। एक बार फिर से नागेंद्र सिंह जी के असर पर आप लोग ताज़ा। बिल्कुल। अब ये बताइए, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, किसकी ये हैसियत थी कि धारा 370 जम्मू में हटा लेगा? हमारे देश में रहते थे एक देश, 2 संविधान, 2 झंडे हैं। बताइए कितने 70 साल में राम मंदिर का नाम नहीं लिया। मोदी जी आए, मोदी जी ने तैयार कर दिया। 26 जनवरी को उद्घाटन हुआ था, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन। हम लोग अयोध्या भी जाएंगे, गर्व से कहेंगे जय श्री राम। भाजपा ने कुछ दिया कि नहीं दिया? कम से कम हिंदुत्व का नारा दिया। सबसे बड़ी बात ये, हम लोग गर्व से ये तो कह सकते हैं कि हम हिंदू। हाँ, क्षेत्रीय विकास हो रहा है, कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। देखिए ऐसा है कि नागेंद्र सिंह जी विधायक थे, तो नागेंद्र सिंह जी ने कहीं न तो अराजकता फैलाई, न गुंडागर्दी फैलाई। जिसका काम किया तो किया, और जिसका नहीं किया तो उसका कोई नुकसान भी नहीं किया। तो ऐसे नेता को सब पसंद करते हैं जो शांत प्रिय हो। माने हम पंच कथा वार्ता बुला देते रही। रमेश बारी नाम है। भैया थोड़ा तेजी किया करिए, लगाइए जी। क्या नाम है आपका? रमेश बारी नाम है मेरा, पूर्व सरपंच में हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी बिन्नू बारी वर्तमान में सरपंच हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी का विकास नीति, आपको क्या लग रहा है इस समय क्षेत्र में चुनाव का समय चल रहा है, सभी पार्टियां जी अपनी तरफ रुझान बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है नहीं, इस बार फिर से आएगी या फिर नहीं आएगी? ये तो अन्य पार्टियां एक प्रलोभन दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, रीति नीति है एक नंबर की है, देश की, प्रदेश की। माननीय मोदी जी इतना अच्छा विकास कर रहे हैं। एक योजना जैसे ये पानी वाली है, मीठा पानी के लिए एक योजना नल जल में पूरी इनकी, जो आज़ादी के बाद से 47 में देश स्वतंत्र हुआ, आज तक कोई एक लुभावना के अलावा कोई काम नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तक ये रोड बनी है, मिट्टी पड़ी है ना। यानी आप मानते हो फिर से एक बार बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी सरकार आएगी, बराबर आएगी। और जय श्री राम के हिसाब से मैं बिल्कुल जितना मेहनत पड़ेगी उतना करेंगे। जय जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है। नीतू जी, ये कौन सा गांव है? ये है रउरा। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुड़। इस समय विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां अपने तरीके से अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी सर। तो आप लोग मतदान किसको करोगे? हम लोग तो सर भाजपा में करेंगे, विधायक जी। कांग्रेस को क्यों नहीं? सपा को क्यों नहीं? बहुजन समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? भाई हमारे लिए भाजपा सरकार एक बहुत ही अमूल्य है। उसने बेटियों को इतना आगे बढ़ाया, नई नई योजनाएं निकाली। गांव की बेटी योजना, गांव में 12वीं के बाद लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी जाती थी कि अरे दूर जाएंगी, कहाँ जाएंगी। फिर भाजपा सरकार हमारे लिए क्या कि गांव की बेटी योजना चलाई। उसके प्रलोभन में कुछ लड़कियां आगे बढ़ी। फिर उसके बाद अब
अगर जिसका अच्छा परसेंटेज आ रहा है स्कूटी दी जा रही है, कॉलेज में फ्री हर वर्ष 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं और अनेकानेक योजनाएं। कांग्रेस सरकार क्या दी, जब हमारे पढ़ने की बारी आती थी तो सुबह 4 बजे से लाइट बंद। लेकिन अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं कमलनाथ जी ने, उन्होंने तो ये घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी 1,500 रुपये देंगे। तरह तरह की योजनाओं का उन्होंने भी तो वो नई योजनाएं क्या निकालते हैं, सिर्फ वही योजनाओं में अपना वो करते हैं जो भाजपा सरकार दे चुकी होती है, उसी के पीछे वो चलते हैं। कोई ऐसी योजना निकलवाएं जो हट के हो, भाजपा सरकार जिसके बारे में कल्पना ना की हो। यानी एक बार फिर तिवारी। सैलन जी, ये कौन सा गांव है? ये रौरा है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुड़ 75। इस समय चुनाव का समय है, सभी पार्टियां तरह तरह अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप लोग किसको मतदान करोगे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। पार्टियां तो बहुत सारी हैं लड़ रही हैं, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, निर्दलीय है। कांग्रेस का कुशासन हम लोग देख चुके हैं। गर्मी के दिनों में जब गहाई का टाइम आता तो थ्रेसर के ऊपर पन्नी बांधते थे धूप के लिए, छाया के लिए, फिर गहाई करते थे। ठंडी में सिंचाई के टाइम में 12 बजे रात देते थे लाइट, वो भी सिर्फ बल्बों का फिलामेंट जलता था, न वोल्टेज, न कुछ, न ट्रांसफार्मर, न सब स्टेशन। मानते हो कि भाजपा सरकार में विकास हुए हैं? विकास हुए हैं, निश्चित। एक बार फिर से आप नागेंद्र सिंह जी को के सर पर ताज रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। मेरा नाम सत्यभान कोहल। सत्यभान जी, ये कौन सा गांव है? ये रौरा। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुड़। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने तरीके से अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप लोग किसको मतदान करोगे? भाजपा। भाजपा को क्यों? कांग्रेस को क्यों नहीं? सपा या बहुजन समाजवादी या किसी निर्दलीय को क्यों नहीं? क्योंकि भाजपा ऐसे काम किया है, पानी के कोई वे नहीं थे, हम लोग तो आप मानते हो कि विकास हुए हैं? विकास बहुत हुआ है। एक बार फिर से आप यानी नागेंद्र सिंह जी के सर पर ताज रखेंगे? जी। आपका? रावेन कुशवाहा। रावेन जी, कौन सा ग्राम पंचायत है? ये रौरा है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? गुड़। ये बताइए, इस समय चुनाव का समय चल रहा है जी। सभी पार्टियां अपने तरीके से अपने स्तर से प्रचार प्रसार करें, आप किसको मतदान करोगे? बीजेपी को करेंगे। बीजेपी के क्यों? वो कार्य अच्छा कर रही है ना, और हर चीज में क्षेत्र में सही निकल रही है। वादा तो कांग्रेस भी की है। नहीं, वो तो करती है लेकिन काम नहीं करती है, सिर्फ वो वादा करती है। हाँ, वादा करती है। वो तो अभी कर रही है, जो बीजेपी जो कर रही है तो वो तो वादा कर रही है। यानी आप एक बार फिर से नागेंद्र सिंह जी को इनके सर पर ताज रखोगे? बिल्कुल।